Okay, welcome back after the break. ब्रेक के बाद आप सबों का फिर से स्वागत है। Just before we went for the break, और हम ब्रेक में जाने से पहले we continued studying chapter 4 or 5 we were. Chapter 4. और हम लोगों ने अध्याय 4 को सीखा पढ़ा और सीख रहे हैं. और सीख रहे हैं। We are studying the Old Testament prophecies concerning the incarnation of Jesus Christ. और हम पुराने नियम के उन सारी भविष्यवाणियों को पढ़ रहे हैं जो यीशु मसीह के बारे में कही गई थी। We look at the Edenic covenant. और हम लोगों ने उन सारे भविष्यवाणियों को देखा, उसको पढ़ा। We looked at the Edenic covenant. और हम लोग जो अदन की वाचा है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। The covenant that God makes or the promise that God makes in the Garden of Eden. और जो वाचा परमेश्वर ने अदन के बागीचा में बनाया था। We also looked at the Abrahamic covenant. और हम लोगों ने अब्राहम के वाचा के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। The promise that God made to Abraham, the covenant he made to Abraham. और वह वाचा जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी थी उसके बारे में। And we also saw the promise in Deuteronomy chapter 18 verse 15 and 18 where God talks about a prophet who will come like Moses. और हम लोगों ने व्यवस्था विवरण 18 का 15 से 18 में हमने उस भविष्यवाणी को देखा जहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं मूसा से कि वह एक भविष्यवक्ता आएगा। And Isaiah chapter 7 verse 14. और यशाया 7 का 14 में हम लोगों ने देखा। And Isaiah 9:6. और यशाया 9 के 6 में हम लोगों ने पढ़ा। Where we saw the prophecy concerning the virgin giving birth to a son. और हम लोगों ने देखा कि एक कुंवारी पुत्र को जन्म देगी, उस भविष्यवाणी के बारे में। And we also saw Micah chapter 5 verse 2. और हम लोगों ने मीका अध्याय 5 का दूसरा वचन भी देखा। That the son will be born in Bethlehem in Judah. और यूदा के नगर में एक पुत्र जन्मेगा। And that is Jesus Christ. और जो यीशु मसीह है, the Messiah. जो मसीहा है। We saw Zechariah chapter 9 verse 9. और हम लोगों ने जकरिया 9 का 9 भी देखा। Where we saw Jesus will will enter Jerusalem riding on a donkey. और हम लोगों ने देखा कि यीशु मसीह एक गधे पे सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करेगा। And we see that fulfilled in the life of Jesus. We read about it in Matthew chapter 21 verses 1 to 11. और हम देखते हैं जब यीशु के जीवन में ये जो भविष्यवाणी पूरी हुई, मत्ती की किताब उसका 21वां अध्याय 1 से लेकर 11 में। And in Malachi chapter 3 verse 1. और मलाकी के 3 के 1 में we see that Jesus is mentioned as the messenger of the covenant. और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यीशु मसीह है उसको वाचा का दूत करके वह कहा गया है। And then Isaiah chapter 42. और यशाया के 42वें अध्याय में 1 verse 1, 6 and 7. 1, 6 और 7 में where we see Jesus is mentioned as the servant. और हम देखते हैं कि यीशु को सेवक कहा गया है। And I said that there are 4 servant songs in the book of Isaiah. और हम देखते हैं कि यहाँ पे 4 यशाया की पूरी किताब में 4 सेवक गीत हैं। These servant songs are talking about Jesus Christ. और ये जो सेवक गीत हैं ये यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं। And one of the servant songs is in Isaiah chapter 42. और एक उसमें से एक जो गीत है वो है यशाया के 42 अध्याय 42 में। And we see that Jesus is mentioned as a servant. और हम देखते हैं कि यीशु को एक सेवक के रूप में बताया गया है। And who is the servant? और यह सेवक कौन है? Jesus. How do we know it? Because we read this in Acts chapter 3 verse 13. और उत्पत्ति प्रेरित के 3 के 13 में देखते हैं कि यह जो सेवक है वो यीशु मसीह के बारे में कहा गया है। Because he's spoken as servant Jesus in Acts chapter 3 verse 13. और वह एक यीशु जो सेवक है वह प्रेरित के काम 3:13 में उसको बताया गया है। And in Isaiah chapter 42, what is God saying? That he will put on this servant. और इस सेवक को यशाया के 42वें अध्याय में परमेश्वर क्या कहता है कि वो करेगा उसके ऊपर? What will he put on the servant? उस पर वो क्या उड़ेलेगा, क्या रखेगा? Yes, he will put his Holy Spirit on him. वह अपना पवित्र आत्मा रखेगा। And do we see this fulfilled in Jesus' life? क्या हम देखते हैं कि यीशु के जीवन में यह पूरी होती है?
Where do we see this? कहाँ पर हम देखते हैं? In Luke chapter 4 verses 18 and 19. लूका के चौथे अध्याय के 18 और 19 में हम देखते हैं। Luke chapter 4 verse 18 and 19. Look at Luke, please read Luke chapter 4 verse 18 and 19. लूका 4 का 18 और 19 वचन देखिए आप। Please पढ़िए सब लोग। सब लोग पढ़िए। Everyone please read Luke 4, 18 and 19. काइंडली रीड, सब लोग पढ़ें। लूका रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय 18 से लेकर 19 तक। It's okay. So you can read 17, 18, 19. अगर आपकी किताब में 17, 18, 19 है तो आप उसको पढ़ सकते But हैं, it's specifically 18 and 19. लेकिन 18 और 19 वह मुख्य है। So what does Jesus say in Luke chapter 4 verse 18? तो यीशु मसीह क्या कहते हैं लूका के चौथा अध्याय के 18 वचन में? Yes, the Spirit of the Lord is upon me. वो कहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर है। So this was already prophesied by Isaiah, और यह पहले से ही यशायाह के द्वारा कह दिया चुका, Where God- भविष्यवाणी कर दी चुकी थी, where God says जहाँ पे परमेश्वर कहते हैं that I will put my Spirit upon him. कि मैं अपनी आत्मा उस पे रखूंगा। And what will Jesus do, which is mentioned here in Isaiah chapter 4, 42 verses 6 and 7? और फिर जो यीशु मसीह क्या करेंगे, जो यहाँ पर यशायाह के 42 के 6 और 7 में लिखा गया है। What does Isaiah prophesy that Jesus will do? तो यशायाह ने क्या भविष्यवाणी की थी कि यीशु करेगा? Sorry? Okay, so I'm asking you, what will Jesus do, which is being prophesied, or what is Isaiah prophesying that Jesus will do? तो यशायाह क्या भविष्यवाणी कर रहा है कि यीशु करेगा? First one, पहला क्या है बताइए? उसके पहले, उसके पहले क्या लिखा हुआ है? बिफोर, okay, he will give you he will be a covenant to the people. वह अपने लोगों को नई वाचा स्थापित करेगा He will be a light to the Gentiles. और वह अन्य जातियों के लिए वह जीवन प्रकाश बनेगा। He will open blind eyes. वह अंधों की आंखों को खोलेगा He will bring out prisoners from prison, और बंदी गृह को बंदी गृह से बाहर निकालेगा and those who sit in darkness from the prison house. और जो जेल और बंदी गृह के अंधकार में है उनको वह बाहर निकालेगा। Did Jesus fulfill all of this? क्या यीशु मसीह ये सारी बातों को किया? Yes. Did he give us the new covenant? क्या हम लोग उसने नई वाचा दी? Was he a light to the Gentiles? क्या वो अन्य जाति के लिए प्रकाश था? Did Jesus preach and minister only to the Jews or also to the Gentiles? जो यीशु मसीह जो प्रचार की और काम किए वह यहूदियों के बीच में भी और अन्य जातियों के बीच में भी किया। Yes or no? हाँ या ना? Yes. Did he open blind eyes? क्या उसने अंधे की आंखों को ठीक किया, खोला? Did he bring out prisoners? क्या वो बंदी गृह को छुटकारा दिया? And those in demonic oppression, did he set them free? और जो दुष्ट आत्मा से भरे थे क्या उनको वो उसने आजाद किया? Yes. So everything that was prophesied in Isaiah, we see fulfilled in the life of Jesus. तो जितनी बातें हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह का जो भविष्यवाणी किया गया था यशायाह के द्वारा, वो सारी बातें यीशु के जीवन में पूरी होती है। And we also we read in Luke chapter 4 verses 18 and 19. और लूका के 4 के 18 और 19 में हम लोगों ने यह भी देखा, Jesus says, the Spirit of the Lord is upon me, तो यीशु ने कहा कि परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर है and he has anointed me to preach the gospel to the poor, that means to the Gentiles. तो उसने मुझे अभिषिक्त किया है कि मैं सुसमाचार जो गरीब यानी अन्य जाति को सुनाऊं, He has sent me to heal the brokenhearted, और जो टूटे हुए हृदय है उनको चंगा करने के लिए हमें भेजा है,
to proclaim liberty to the captives, और जितने भी गुलाम हैं उन पे उसको स्वतंत्र करने के लिए मुझे भेजा है, give sight to the blind, और जो अंधे अंधे हैं उनको देखने दृष्टि देने के लिए भेजा है, and to set free those who are oppressed. और जो 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 चिंता में है उनको आजाद कराने के लिए मुझे भेजा है। Now, there are three things that we learn about Jesus in Isaiah chapter 42, verses 1, verse 6, and verse 7. ये जो तीन चीजें हैं जो हम लोगों ने देखा, नहीं, हम हम देखेंगे, we देखेंगे learn. जो 42 के 1, 6 और 7 में है। Okay, the first thing is the servant will be given as a covenant to the people. और पहली बात जो देखते हैं कि एक सेवक दिया जाएगा एक वाचा के रूप में लोगों के लिए। God says in Isaiah chapter 42, verse 6, जो यशायाह के 42 के 6 में परमेश्वर कहते हैं, I will keep you and give you as a covenant to the people. और मैं आपको एक वाचा के रूप में लोगों को दूंगा। So we see that scripture teaches us तो हम देखते हैं कि धर्मशास्त्र हमें सिखाता है that Jesus came to establish the new covenant. तो यीशु मसीह उस नई वाचा को स्थापित करने आया, And he also is the priest who officiates or who oversees or performs the duties of the new covenant. और वह एक याजक है वो जो उस नए वाचा के कार्य को वह पूरी रीति से नियंत्रण में रखता है और उसे देखता है। And how did he do it being a priest? तो वह देखता है कि एक याजक के रूप में वह किस प्रकार से उस काम को करेगा, Through the sprinkling of his blood. कि उसके लहू के छिड़के जाने से। Now you need to remember listen very carefully. आप बड़े ध्यान से सुने, In the Old Testament, पुराने नियम में whenever God used to establish a covenant with his people, जब भी परमेश्वर कोई वाचा अपने लोगों के साथ बांधते थे, or whenever he used to make an agreement or a promise or a covenant with his people, अगर वो कोई प्रतिज्ञा कोई वाचा अगर अपने लोगों के साथ वो स्थापित करते थे, what did God use तो परमेश्वर क्या इस्तेमाल करते थे? to establish the covenant? What would he use? तो वो वाचा को स्थापित करने के लिए वो क्या उपयोग करते थे? Yes. He used to use a sacrifice. तो वह बलि का इस्तेमाल करते थे। धन्यवाद। Not just the animal, but he used to use the blood of the animal. वह सिर्फ पशु ही नहीं, लेकिन उस पशु का लहू। In our world today, और हमारे इस संसार में इस समय, if somebody wants to make an agreement between two people, अगर कोई व्यक्ति एक दो व्यक्ति के बीच में कोई अगर वाचा बांधना चाहता है, or land agreement or money agreement, what do they use? तो जो पैसे का अगर कोई एग्रीमेंट हो या जमीन जायदाद का कुछ एग्रीमेंट हो, तो क्या इस्तेमाल करते हैं? Seal, वो stamp paper. वो Yes. स्टैम्प पेपर इस्तेमाल करते हैं। Very good. They use a stamp paper and a seal, right? और वो स्टैम्प पेपर और सील का इस्तेमाल करते The हैं। stamp paper proves that there is an agreement. तो वो स्टैम्प पेपर यह प्रमाण करता है कि वहां पर एक वाचा बांधी गई थी। But in the Old Testament days, लेकिन पुराने नियम के दिनों में they never used to use stamp paper or stamps. और वह कभी भी स्टैम्प पेपर या स्टैम्प को इस्तेमाल नहीं करते थे। They used to use blood. वह लहू का इस्तेमाल करते थे। Blood was used to make an agreement between two people. और वह लहू को दो लोगों के बीच में जो करार होता था उसके लिए इस्तेमाल किया जाता So था। usually people used to cut their palm of their hands here, और जो लोग थे वो अपने हथेली के इस भाग को वो काटते थे, and they used to keep both their hands together like this, और वो अपने दोनों हाथों को इस प्रकार रखते थे, and they say, we are making an agreement, life for life. और वह एक प्रकार की करार को करते थे कि हम ये करार कर रहे हैं जीवन के बदले जीवन। That means if you break the agreement, I have the right to take your life. तो उसका मतलब था कि अगर आपने इस करार को तोड़ा तो मैं तुम्हारे जीवन को भी ले सकता हूँ। So blood for blood. इसका मतलब लहू के बदले लहू, रक्त के बदले रक्त। So even when God made a covenant with Abraham, Moses, with Noah, there was always a blood sacrifice. तो जब भी परमेश्वर ने वाचा बांधी मूसा के साथ, नूह के साथ, अब्राहम के साथ, तो वह हमेशा वहां पर एक रक्त का बलिदान किया जाता था। So even when Jesus died on the cross, तो जब यीशु मसीह भी क्रूस पर जब मारे गए, he shed his blood, उन्होंने अपना लहू बहाया, and through his blood he not only forgave our sins, तो उसके लहू के द्वारा उन्होंने हमारे
पापों को क्षमा ही नहीं किया बल्कि but he also established a new covenant by his blood. Amen. और उन्होंने अपने लहू के द्वारा एक नई वाचा की स्थापना की। आमीन। So that is why he says that he was like a high priest, or he was like a priest तो यहाँ पे कहा जाता है कि वह एक महायाजक या याजक थे who established a new covenant by his blood. जिन्होंने नया जो वाचा था वह अपने लहू से स्थापित किए। Now when somebody writes a will, जब कोई व्यक्ति कोई करार को लिखता है when does the will come into effect? तो जब वह करार कब प्रभावशाली होता है? It is registered, but when does it become yours? वो कब होगा? After the person dies, yes. वह व्यक्ति के मरने के बाद। So suppose your father or mother leaves you some property or money. तो मान लीजिए कि अगर आपके माता पिता आपके लिए कुछ पैसे या कुछ जायदाद को छोड़ कर जाते हैं, or the house they have, they leave it in your name. और वो जो घर है वो आपके नाम पे वो करके जाते हैं, When does it become yours? तो वो आपका कब होता है? Yes, only after they die. उनके मरणोपरांत, है कि नहीं? So even the same way, उसी प्रकार यहाँ पर भी it says that Jesus is the testator. तो यहाँ पर यीशु को टेस्टेटर कहते हैं। We should have looked it up and come. Hebrews 9. Please look at Hebrews 9, 16 and 17. इब्रानियों की पुस्तक 9, 16 का 17 पढ़ेंगे। सब लोग पढ़िए। It's mentioned here. सब लोग Hebrews chapter 9 verses 16 and 17 पढ़िए। सब लोग इब्रानियों की पुस्तक उसका 9वां अध्याय 16 से 17 पढ़ें। Sixteen and 17, yes. 9 का 16 और 17 पढ़ेंगे। पढ़ लिया सबने? Hebrews Everyone chapter read? 9 verse 16 and 17 सब पढ़ लिया? इब्रानियों का 9, 16 और 17। It says in Hebrews chapter 9 verse 16 and 17. और यहाँ पर इब्रानियों के 9 के 16 और 17 वचन में ऐसा लिखा है, Where there is a testament. तो वहां पर जहां पर कोई भी करार होता है, Testament means Old Testament, New Testament, you know that? और जहां पे नया करार और पुराना करार आप जानते हैं, Testament means covenant. तो उसका मतलब होता है वाचा। Okay? So wherever there is a covenant, तो जहां कहीं भी करार होता है, it says it's important or it's necessary for the death of the testator. तो यहाँ पर बहुत जरूरी होता है कि वह जो करार कराता है उसकी मृत्यु होनी आवश्यक है। It says for a testament is in force after men are dead. तो जब वह करार उस समय लागू होता है जो लोग होते हैं जो मर जाते हैं उसके बाद, And it has no power all the while the testator is alive. और अगर वह करार कराने वाला जब तक वो जिंदा रहता है तो उसके पास कोई शक्ति और उसके पास कोई भी ये ताकत नहीं रहती है। So Jesus when he died, तो यीशु जब मर गए, he is the testator. तो वह हमारा करार कराने वाले हैं, And through his death the new covenant became effective. और उनके मरने के बाद जो नए वाचा थे वह प्रभाव में आया, And he made the new covenant. और उसने उस नए जो वाचा को अमल में लाता है, The new covenant became effective. और वह नई वाचा जो है वह काफी अमल में आता है After his death. उसके मरने के बाद। And that is why it was important for Jesus to die. और इसीलिए ये बहुत जरूरी था कि प्रभु यीशु मसीह मरे। Not only just because he was through his death his blood will cover our sins. और ऐसा ही नहीं कि जो उनके मरने के बाद जो उसके लहू है वो हमारे पापों को ढांप देगा, But also because the new covenant will come into effect. कि नया जो करार या नई वाचा है वह अमल में लाया जाएगा। And we also see that Jesus not only established the new covenant. और हम लोगों ने ये भी देखा कि यीशु मसीह ने सिर्फ नई वाचा का स्थापना ही नहीं किया, But he is also the new covenant. तो वह खुद
एक नई वाचा है, which means a new covenant is fully expressed through the Messiah or through Jesus. जिसका मतलब होता है कि जो नई वाचा, नया करार है, वह पूरी रूप से दिखाया गया है यीशु मसीह के द्वारा। The second thing that we learn from Isaiah chapter 42, और दूसरी बात जो हम लोगों ने यशाया 42 में जो देखा, that the servant who would come, जो सेवक आएगा, who is Jesus जो Christ, यीशु मसीह है, he will open blind eyes, वो अंधी की आंखों को खोलेगा, he will set the prisoners free, वो कैदियों को छुड़ाएगा, and those who are oppressed by Satan he will set free. और जो अंधकार में है उनको वह छुटकारा देगा, उसको आजाद कराएगा। Did Jesus do that? क्या यीशु मसीह ने वो किया? Yes. The third thing we learn, और तीसरी बात हम लोगों ने देखेंगे, देखेंगे, that the servant will bring forth justice to the Gentiles. वह जो सेवक है वो अन्य जातियों के लिए न्याय को लेकर आएगा। We see that Jesus' ministry was not just restricted to the Jews, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जो सेवकाई है वह सिर्फ यहूदियों के लिए ही नहीं थी, it was also a ministry that he had towards the Gentiles, और वह सेवकाई थी जो अन्य जाति हैं उनके लिए भी। and he brought justice and righteousness to them. और उन्होंने जो धार्मिकता और सच्चाई उनके ऊपर लेकर आया। And this ministry does not end just with Jesus. और यह जो सेवकाई है यीशु मसीह के साथ ही खत्म नहीं होती है। This ministry to the Gentiles, this task is also assigned to the church. और यह जो कार्य है, जो सेवकाई है, यह कलीसिया को भी सौंपी गई है। Is assigned to the body of Christ. जो कलीसिया का देह है उसको वह सौंपी गई है। Who is the body of Christ? और कलीसिया का देह कौन है? Who is the body of Christ? कलीसिया का देह कौन है? हम हम है, हैं। you and me. Okay, we are the saints, we are the body of Christ. तो हम लोग संत हैं, हम लोग यीशु मसीह के देह हैं। And it's our responsibility तो यह हमारी जो जिम्मेदारी है, to bring forth justice and righteousness to the Gentiles. तो हमको यह जिम्मेदारी है कि हम भी उस अन्य जाति में जो धर्म है और सच्चाई है उसको लेकर आए, And to be a light to the Gentiles. कि हम अन्य जाति के लिए प्रकाश बने, To share the gospel to the Gentiles. कि हम जो अन्य जाति है उनको हम सुसमाचार प्रचार करें। So Jesus is looking to us, to you and me, तो यीशु मसीह देख रहे हैं आपको और हमको to fulfill this task, कि इस कार्य को पूरा करने के लिए to spread the good news to the Gentiles. कि हम अन्य जातियों में सुसमाचार को प्रचार करें। And that is what we see even the early church and even Paul doing. तो वही हम देख रहे हैं कि जो प्राचीन काल के जो कलीसिया थी और पौलुस वो कर रहे हैं। And Paul was specifically called to the Gentiles, yes? और पौलुस अन्य जातियों के लिए बुलाया गया था, है कि नहीं? Yes. So we saw different prophecies in the Old Testament that was talking about the incarnation of Jesus Christ. तो हम लोगों ने अन्य भिन्न भविष्यवाणी को देखा जो यीशु मसीह के बारे में, उसके अवतार के बारे में बताते हैं। And we looked at some important Old Testament prophecies that foretold the coming of Jesus Christ. और हम लोगों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण वचन के भागों को देखा जो यीशु मसीह के बारे में कहा गया था पहले से, Talking about his incarnation. उसके जो अवतार है उसके बारे में। What is incarnation? इनकारनेशन का मतलब, अवतार के बारे में क्या मतलब क्या होता है? Okay, come in human form. What is the meaning of incarnation? इनकारनेशन का अर्थ क्या है? Okay, God taking on human form. तो ईश्वर का मनुष्य का स्वरूप लेना, Or God becoming man. परमेश्वर मनुष्य बना। Okay, we'll understand incarnation in the next chapter. हम लोग अगले भाग में, अगले चैप्टर में इसको हम और पढ़ेंगे। Before we move on to chapter 5, anyone has any questions? तो 5वें अध्याय में जाने से पहले किसी के पास कोई प्रश्न है? Online students, you have any questions? जो भाई ऑनलाइन है उनके पास कोई प्रश्न है? Any doubts? कोई शंका? Sugat, Thomas, Sharon, Gitu, any questions? सुगत, थॉमस, Yes. शायद। No, teacher. Mic कहाँ है? माइक दीजिए। Yes, please can you pass the mic? Thank you. Thank you. Yeah.
You just have to press it, yeah. Ma'am, I want to ask whether the covenant and prophecy is the same or both are different. Oh, covenant and prophecy, they're totally different. Both are different. Yes. Covenant is what? A promise or a A bond. promise, a agreement. Okay. And prophecy. And prophecy is what? It's talking. Okay, foretelling. Both Okay? are different, ma'am. Both are तो different. बहन का yes. प्रश्न था कि कवनेंट और भविष्य प्रोफेसी क्या ये अलग अलग है, भविष्यद्वक्ता। भविष्यवाणी अलग अलग चीज है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये अलग अलग चीज है। जो कवनेंट है, जो वाचा है, वह करार होता है, और भविष्यवाणी जो भविष्य के बारे में बताती है, उसके बारे में उन्होंने कहा। But prophecy in the Bible is not just foretelling, it's also edifying. और भविष्यवाणी जो बाइबल में जो है, Edifying, encouraging, and also telling about the future. तो जो भविष्यवाणी का अर्थ जो है वो किसी बात को पूरा होना, और भविष्य बात का जो पहले से भविष्यवाणी की गई है उसका पूरा होना, Also edifying and encouraging. और प्रोत्साहित करना, प्रेरणा देना और एडिफाई करना। What's the word for edifying? सिखाना, शिक्षा देना। शिक्षा देना, हाँ। Thank you. और कोई good question? Anyone has any other questions? Okay, yeah. Hey, come on, get up, man. Young people, all of you, be active. मैम, मेरा प्रश्न ये है कि परमेश्वर को पहले से सब कुछ पता था, तो फिर नूह के समय में उसने जड़ प्रलय लाके सारी सृष्टि का नाश क्यों किया था, सारे लोगों को नाश क्यों किया था, जबकि यीशु मसीह का लहू सारे पापों को छुड़ाता है? तो वो पहले क्यों नहीं हुआ? वो बीच में नूह के समय में उसने सारी सृष्टि का नाश क्यों किया? आप समझ गए क्वेश्चन को? What is he saying? That God already knew that they are going to be sin. So why did He destroyed everybody in the time of Noah? Or Noah, yeah. Okay, why did God destroy everybody in the time of Noah? And when God already knows that we are going to sin. Okay, good question. अच्छा प्रश्न है। So, we have, whenever we read the Bible, तो जब भी हम बाइबल का पाठ करते हैं, whenever we look at those passages where it says that God, cursed, or God destroyed, or God brought sickness, or God brought death and, destroyed them or killed them, तो जब भी हम लोग बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने श्राप दिया, उसको नाश किया, उनको मार दिया, ये सारी बातों को जो हम देखते हैं, we always have to understand it in the light of the nature of God. तो हमको हमेशा उस पर प्रकाश देना पड़ेगा जो कि परमेश्वर का स्वभाव क्या था। We always have to see scripture in the light of the rest of scripture. तो हम जब भी वचन को देखेंगे तो जो बाकी के वचन के भाग है उस पर प्रकाश डालते हुए हमें देखना है। We not just interpret one scripture passage in that context, but we see it in the light of the entire Bible. तो हम जिस भाग को पढ़ रहे हैं हमको उसी कॉन्टेक्स्ट में या संदर्भ में नहीं देखना है, लेकिन और बाइबल में जितने भाग है उसको संदर्भ में देखना है। But we know that God knows everything. तो हम जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। He is omniscient. He knows everything. वह सर्वव्यापी और सब कुछ जानते हैं। He is also God who is sovereign. He does what he wills. और वह परमेश्वर सर्वोपरि है, वो वही करते हैं जो उनकी इच्छा होती है। But he is also God who is gracious, compassionate, merciful and forgiving. और वह ऐसा परमेश्वर भी है जो दया रखने वाला, करुणा करने वाला और क्षमा करने वाला परमेश्वर है। And he is also God who has to judge sin. और वह ऐसा परमेश्वर भी है जो पाप का न्याय करेंगे। So we see in Noah's time, तो हम देखते हैं कि नूह के समय में God told Noah to build an ark. तो परमेश्वर ने नूह को एक आर्क बनाने के लिए कहा। Noah just didn't start building the ark today and the rain did not come tomorrow. तो परमेश्वर ने नूह ने वह जहाज जो है उसी दिन नहीं बनाया कि कल ही बारिश आएगा और ऐसा हुआ। It took more than, some scholars count it almost 200 years from the time Noah built the ark to the time, or we started building the ark, till the time the flood came. तो कुछ जो स्कॉलर्स है वो ऐसा जोड़ते हैं कि वो लगभग
200 साल का समय था, 200 नहीं, less than 100 years. 100 साल से कम, Yes. Between 75 to 100 years. तो 75 साल से 100 साल के बीच में वह काल था जहाँ पे उसने बनाना शुरू किया और जब तक बनाना वो खत्म हुआ. और जब बारिश आया. And then when the rain came, But why did God wait for so many years? तो परमेश्वर ने इतने साल तक इंतजार क्यों किया? Because people would have come and asked Noah, hey Noah, why you're building the ark? तो हो सकता है कि लोग आकर पूछते होंगे नूह को कि क्यों तुम ये जहाज बना रहे So हो. Noah would have told them God is going to send rain. तो नूह क्या होगा कि कहा होगा कि परमेश्वर ने कहा है कि वह वर्षा को भेजेगा And people would have laughed at him. और लोग उस पर हंसे भी होंगे That hey, we have never seen rain and you're talking about rain. और वो कह रहे होंगे कि हाँ हमने तो कभी वर्षा को देखा ही नहीं लेकिन तुम वर्षा की बात कर रहे And हो. how can you say God is going to destroy us? और कैसे तुम कह सकते हो कि परमेश्वर हमारा नाश करने वाला है? So we see God is patient and gracious and compassionate. तो हम करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पे धैर्यवंत हैं, करुणा करने वाले हैं, दया करने वाले हैं. He gave people so many years to repent and change. और परमेश्वर ने लोगों को बहुत सारे सालों को दिया कि वो बदलें, वो पश्चाताप करें, But the people did not. लेकिन लोग नहीं किए. So it's your own choice. तो ये आपका चुनाव है. See, we need to understand that when God created us, तो हमें ये देखना है कि जब परमेश्वर ने हमें रचना किया in Genesis we read और जब उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं that God made us in His image and His likeness. और परमेश्वर ने उसको आपकी अपने जैसा और अपनी समानता में बनाया. What does it mean? इसका मतलब क्या है? God made us in His image and likeness. परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप में अपने जैसा हमें बनाया. इसका मतलब क्या है? It does not mean that we have the same form or we look just like God. ऐसा नहीं है कि इसका मतलब है कि हम यीशु परमेश्वर के जैसे दिखेंगे. Because God is spirit, He has no form or shape. और परमेश्वर एक आत्मा है और उसका कोई भी आकार या प्रकार नहीं है. So when it says God made us His image and likeness, और जब परमेश्वर ने कहा कि उसके समानता में उसके जैसा बनाया, it means that God made us, God was without sin. He created Adam and Eve to be without sin. और परमेश्वर बिना पाप के था और उसने आदम और हवा को बिना पाप के जीवन जीने के लिए भेजा था. God never dies. He created Adam and Eve never to die. अगर परमेश्वर अगर नहीं, परमेश्वर मरता, परमेश्वर अगर कभी नहीं मरता. He's eternal. परमेश्वर अनंतकालीन है, वो कभी नहीं मरने वाला परमेश्वर है. He created Adam and Eve never to die. और वो उसने आदम और हवा को कभी नहीं मरने के लिए बनाया था. God has a will. He gave Adam and Eve a will तो to choose. परमेश्वर के पास वो इच्छा शक्ति थी और वह इच्छा शक्ति उसने आदम और हवा को दिया. God has a mind. He thinks. He knows. He gave Adam and Eve a mind to think. और परमेश्वर के पास एक दिमाग है, एक मन है सोचने के लिए. तो वही दिमाग और मन परमेश्वर ने आदम और हव्वा को भी दिया था. So He's given us all the free will to choose. और उसने हमें स्वतः से चुनने की एक जो स्वतंत्रता होती है, आजादी होती है, उसने दिया है. He did not create us like puppets. और हमको उसने एक पुतले के जैसा नहीं बनाया. So we have the will to choose. तो हमारे पास वो इच्छा शक्ति है चुनाव करने का. We can either choose God's way, हम परमेश्वर के रास्ते को चुन सकते हैं or we can choose the way of evil and the world. और संसार के या बुराई के रास्ते को भी चुन सकते हैं. But God has given us and taught us in His word what is His will and what is not His will. और परमेश्वर के वचन में उसने हमें दिया है और सिखाया है कि उसकी इच्छा क्या है या उसकी इच्छा क्या नहीं है. And God has given us the Holy Spirit to teach us. और परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दी है कि वो हमें सिखाए. And in Romans chapter 1, Paul is saying, और पौलुस ने रोमियो के पहले अध्याय में कहा, for those of you who are not like the Jews who have the law and the covenants and the promise, and you don't know God and His law. और जो लोग जो यहूदी हैं, जिनके पास नियम है, कानून है, व्यवस्था है और जो परमेश्वर के नियम को नहीं जानते, don't make an excuse. आप कोई बहाना ना बनाएं. You can make the right choice. आप एक सही चुनाव कर सकते हैं. Because God has given us an inbuilt law. और परमेश्वर ने हमारे अंदर एक उस नियम को पहले से ही रख दिया है. He has given us a conscience. उसने हमें एक संवेदनशीलता दी है. A conscience is our inner voice. और हमारे अंदर के जो आंतरिक आवाज है उसे कॉन्शियस या संवेदनशीलता कहते हैं. How do we know we have a conscience? Because when you tell a lie, something inside says, hey, आपने एक झूठ बोला है, आपने गलत देखा है, आपने चोरी किया है, आपने जो बोला है वो ठीक नहीं है. That is your conscience. तो वो जो आपका ज़मीर होता है, that says that hey, you have spoken a lie, you have done wrong thing, वो that reminds you that you have done wrong.
So no one is without excuse. तो कोई भी बहाने से नहीं बचा है। So God has given us everything. तो परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, And when we don't yield to making the right choices, और अगर हम सही चुनाव को अगर नहीं करते हैं then we face the consequences for our sin. तो वो हमारे पाप का जो फल है उसको भी हम उसका सामना करते हैं। It's not that God loves to destroy us ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें नाश करने में उसको अच्छा लगता है। or kill us or put sickness. He's not the author of sickness. वह हम नहीं चाहता कि हम बीमार रहें या कोई समस्या में रहें या हमें मार दे। वह इस प्रकार का काम करना नहीं चाहता। But when we disobey God, we come out of the spiritual covering. और जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं तो उसके जो आत्मिक ढांप है या छाया है उससे हम बाहर आ जाते हैं। And then we face the consequences because we live in a sinful world, or we face Satan's tactics against us. और फिर हम शैतान के उन सारे मार का सामना करना पड़ता है और हम उस फल को प्राप्त करते हैं जो परमेश्वर के वचन में नहीं चलने से आता है। अभी समझ में आया आपको? You understood? Yes. Anyone? Good question. Anyone else has any questions? Ma'am, अच्छा प्रश्न। Yes, पूछिए. it means while getting your answer, so Lord has backup plan also. Means Lord has given entire मतलब लंबा जीवन to Adam and Eve, but the Lord was also knowing that कि they might do sin. Not they will do sin. Okay, you are Yes. okay. So my question is that कि we all are on this earth are the son and daughter of Adam and Eve. So why we the human being now are मतलब अब हम अन्य जातियां कैसे बन गए? जब हम आदम और हव्वा के संतान हैं तो हम परमेश्वर के संतान हैं, तो ये जब कुछ इजराइलिस्ट बन गए और कुछ अन्य जातियां बन गई, ये अन्य जातियां कौन है और कहां से आया? दैट इज माई क्वेश्चन। क्योंकि वी ऑल आर द सन एंड डॉटर ऑफ आदम एंड हव्वा। Yes, we are all sons and daughters of Adam, and we inherited sin. तो हम लोग आदम और हवा के पुत्र हैं और हम पाप में पड़े। And we went away from God. We are enemies of God. हम परमेश्वर से दूर हो गए, हम परमेश्वर के शत्रु बन गए। But God made the promise to Abraham and to his children's children. और परमेश्वर ने अब्राहम और उसके पीढ़ी से पीढ़ी, बच्चे से बच्चे तक का एक वाचा बनाया। And we don't come under that genealogy or lineage. और हम उस वंशावली में नहीं आते हैं। But thank God आप अन्य जाति नहीं है अभी. और परमेश्वर का धन्यवाद कि आप कोई यू आर नॉट अ जेंटाइल। You know, you are now the son, and you're the son of the Most High God. आप अभी बहुत महान परमेश्वर के पुत्र हैं। And you need to know what is your standing and your authority. और आपको यह समझना है कि अधिकार में आपको कहाँ खड़ा रहना है। And you have to use that authority with humility और आपको उस अधिकार को बहुत ही नम्रता से इस्तेमाल करना and the है, fear of the Lord. परमेश्वर के भय के अंदर। So it's sad that we always think we are anya jati. तो ये बहुत ही निराशाजनक बात है कि हमेशा we think that we are Gentiles, we are Gentile, अन्य जाति। And God is saying, hey, you are not anya jati, you are my son, my daughter. तो परमेश्वर कहते हैं कि दो आप तो अन्य जाति नहीं हो, तुम तो मेरे बेटे बेटी हो। I've given you the authority, I've given you the blessings. और मैं आपको आशीष दे चुका हूँ, वो अधिकार दे चुका हूँ, Take it and use it. और उसको लो और इस्तेमाल करो। Okay, brother, thank you for your समझ गए भाई? question. थैंक यू, गॉड ब्लेस। Anyone else has any questions? किसी और के पास और कोई प्रश्न है? Okay, good to hear other people's voice than my voice. Okay, chapter 5, we'll move to chapter 5. अब हम अध्याय 5 में जाएंगे। In this chapter, we'll try to understand the incarnation. तो हम यहाँ पर जो देह धारण है उसके बारे में समझेंगे। We'll understand how this eternal God तो हम देखेंगे कि किस प्रकार जो अनंतकालीन परमेश्वर है, सदाकालीन परमेश्वर है, became a human being. वह कैसे मनुष्य बना। And we look at various scripture passages. तो हम अन्य वचनों में से इसको पढ़ के देखेंगे We try to understand. और उसको समझने की कोशिश करेंगे। Okay? ठीक है? All of you ready? आप तैयार हैं? Please tell your neighbor, don't sleep. अपने जो पड़ोसी हैं उसको कहें कि तुम सो मत। Tell them, wake up. कहो कि उठ जाओ, उठ जाओ। We are in chapter 5. अब हम अध्याय 5 में हैं। Okay, the last 2 days we've been studying John chapter 1 verses 1 to 3. और पिछले 2 दिन से हम
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 1 से 3 तक हम पढ़ते जा रहे हैं। And I hope you all know it by heart. अब मैं तो समझ सकती हूँ कि आप उसको पूरे मन से याद कर लिए होंगे। Yes, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was with God, was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him nothing was made that has been made. Okay. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। Okay, now yesterday a brother had a good question. तो One of the students had a good question yesterday. तो कल एक जो हमारे छात्र हैं उनका एक बहुत अच्छा प्रश्न था। He was trying to understand how the Word became Jesus. तो वो समझने की कोशिश कर रहे थे किस प्रकार जो वचन है वो यीशु बना। I think he was trying to imagine in his mind, तो मैं सोचती हूँ कि वह Which is अपने good. अपने मन में वो कल्पना कर रहा था, जो अच्छी बात है। thinking that अक्षर सब एक होके परमेश्वर बन गया. They was thinking that जितने भी अक्षर जो लेटर्स है वो सब एक साथ बन के वो परमेश्वर बन गया। So it's not literally that. तो वो इसका मतलब वो नहीं है। God has no form or shape. आप जानते हैं कि परमेश्वर का कोई आकार या कोई आकार नहीं है। God is what kind of a being? वह किस प्रकार का है? He's a spirit being. वह आत्मा है। Yes. Okay, so he has no form or shape. तो उसका कोई आकार या प्रकार नहीं है। So I'm saying, the word that is referring to Jesus, जो शब्द वचन है जो यीशु मसीह को दर्शाता है, it's just a title given to Jesus. और यह एक उपाधि यीशु को दिया गया है, Or just a name or a title. और एक नाम या फिर उपाधि Okay, just for us to understand. हमारे लिए समझने के लिए। Okay, is that okay? क्या ये सही है? Okay, look at John chapter 1 verse 14. Everyone please read that, सब लोग. यूहन्ना पहला अध्याय 14 वचन। So what does the word become in verse 14? The वचन word, क्या हुआ? वचन क्या बना 14 वचन में? yes, the word became flesh, and what did when the word became flesh, what did he do? तो वचन जब देह बना तो उसने क्या किया? He came and dwelt among us. He came and lived amongst us. तो वह जो वचन था जब देहधारी हुआ तो हमारे मध्य में रहा, वो चला फिरा। And when he came and lived among us, what did we see? तो जब वो हमारे बीच में आकर रहा और चला फिरा तो हम लोगों ने क्या देखा? Yes, we saw his mahima, we saw his glory, हमने right? परमेश्वर की महिमा को देखा। Okay, so who is this word? तो यह जो वर्ड है या शब्द या वचन कौन है? Jesus. ये Okay, यीशु before है। he became flesh, who was he? तो देह बनने से पहले, देहधारी होने से पहले वो क्या था? He is God, वह right? परमेश्वर था। So God becomes flesh. तो परमेश्वर देहधारी हुआ। Okay, I have a very important question I want everyone to hear. मेरे पास एक बहुत जरूरी प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि सब लोग उसे सुने। So जो लोग का दिमाग अपने गांव अपने घर चला गया है, वापस आ जाइए. So if your minds are in your village, in your town, please come back. Okay, so when we say that the word became flesh, are we meaning just he took the outward form? तो जब हम कहते हैं कि जो शब्द देहधारी हुआ, इसका क्या हम ये कह रहे हैं कि वह जो बाहरी आकार है उसके बारे में? Did he just take on the human form from the outside? तो क्या वह बाहरी तरह से एक मनुष्य का रूप लिया And inside he was having the nature of God? कि और अंदर से उसके पास परमेश्वर का स्वभाव था? Because we are saying that Jesus was fully God and fully man. तो हम कहते हैं कि यीशु मसीह पूर्ण रूप से परमेश्वर और पूर्ण रूप से मनुष्य थे। So are we saying that, hey, he just took on the human form तो हम and inside he just had all the nature of God? तो क्या हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने देहधारी हुआ और उसका आंतरिक
जो भाग था वो पूरा परमेश्वर के गुणों से भरा था। हाँ या ना? What is हाँ? आप yes बोल रहे हैं, what yes? हाँ क्या है? Okay, he just outwardly he was human, inside he had the nature of God. How many of you say yes? कौन कहते हैं कि बाहर से वो मनुष्य था लेकिन अंदर से उसके साथ उसके पास सारे परमेश्वर की विशेषताएं थी? Not Manusha. परमेश्वर की विशेषताएं। हाँ, परमेश्वर How की many of you विशेषताएं। say yes? Okay, one brother is very bold. I like the boldness. Okay, what do the others say? दूसरे लोग क्या कह रहे हैं? हाथ उठाए नहीं? एक दो लोगों ने तो हाथ उठाया। Same of what? As God. Okay. सारी विशेषता जो स्वभाव थे वो परमेश्वर का था, वो उसके अंदर था। मेरा प्रश्न है, outwardly he is human, inwardly the nature of God. तो माय क्वेश्चन इज कि बाहर से वो तो मनुष्य था लेकिन अंदर से उसके पास परमेश्वर का स्वभाव था। Yes? No, it is not right. Not that he was just outwardly in human form, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बाहरी रूप से ही मनुष्य के रूप में थे but his nature was fully of God. और No. उनका जो पूरा जो स्वभाव था वो परमेश्वर का था। When we are saying the word became flesh, जब हम कहते हैं कि जब वचन देहधारी हुआ, it means that he was in fullness or in totality human, just like you and me. और इसका मतलब हम कहते हैं कि वह पूरी रीति से जिस प्रकार मनुष्य होता है आपके और हमारे समान, वैसे वह मनुष्य थे। How can we say that? हम उसको कैसे कह सकते हैं? Because we know that Jesus was tired. तो हम देखते हैं कि यीशु थके भी थे, He was hungry. वो भूखे भी हुए, He was thirsty. वो प्यासे भी रहे। He did not, like a jadoo from this place to the Lazarus place. He just didn't go. He traveled. He walked. तो वह जादू की तरह एक जगह से दूसरी जगह नहीं गया, वह चला फिरा, वह यात्रा किया। So if he was God तो अगर वो परमेश्वर था in his nature, then he would be omnipotent, omnipresent, omniscient. तो जब वह सर्वव्यापी होते, अगर परमेश्वर का वो गुण होता तो वो सर्वव्यापी होते, हर जगह पाए जाने वाले, हर बातों को बांधने वाले, जानने वाले हो जाते। But he was not. लेकिन वो नहीं थे वैसा। 1 minute. क्यों? When we're saying that he was fully human, just like you and me. तो जब हम कहते हैं कि वो पूर्ण रूप से मनुष्य था, आपके और हमारी तरह, But when we are saying that he is 100% God and 100% man, तो जब हम कहते हैं कि वह एक 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर थे, he was fully God and fully man. वह पूरी रूप से एक मनुष्य थे, पूरी रूप से परमेश्वर थे। It is true. वो सही बात है, But we see that Jesus refrained from using the nature that makes God God. तो परमेश्वर यीशु मसीह उस सारे गुणों को इस्तेमाल करने से रुके थे जो परमेश्वर को परमेश्वर बनाता है। Not that he gave it up. उसने ऐसा नहीं कि उसको वह छोड़ दिया उसे। It's not like, he this is God, so he set it aside here और- and then he takes on the human nature. No. ऐसा नहीं है कि अगर वो परमेश्वर है तो उसको वो बगल में रख के और उस स्वभाव को ले लेते हैं। But he refrained from using it. उसको उसने इस्तेमाल नहीं किया He refrained from being omnipotent, all powerful. और वह सर्वशक्ति होने से वह उसने उसको इनकार किया या नहीं किया। He refrained from being all powerful. वह सर्वशक्तिमान होने के उसने इस्तेमाल नहीं किया, उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। He refrained from being omniscient. और वह सर्वज्ञानी होने के उस अधिकार से या ज्ञान से वह उसने आपको बचाए रखा। He refrained from being omnipresent. और हमें वो सब जगह उपस्थित होने के जो उस शक्ति से अपने आप को वो बचा के या छुपा के रखा। He refrained from being eternal. वह अनंत काल के होने के भी से उस शक्ति से उसको अपने आप को हटा के रखा, He बचा के even रखा। refrained from using the glory that was upon God. और वह सारी महिमा जो परमेश्वर के ऊपर थी उसको भी Or उसने the इस्तेमाल glory नहीं of God, sorry. जो परमेश्वर की महिमा थी उसको भी उसने इस्तेमाल नहीं किया। Why did he refrain? इसने ऐसा क्यों किया? Because if Jesus, used that, he came in the glory of God, वह परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा में प्रकट हुआ, you and I could not see him. आप और मैं उसे नहीं देख पाते। Yes or no? हाँ कि ना? The people could not touch him, feel him. They came and touched him. They touched his gown. Nobody could touch him.
अगर ऐसा होता तो परमेश्वर यीशु मसीह को कोई छू नहीं पाता, उसका अनुभव नहीं कर पाता, कोई भी उसको स्पर्श नहीं कर पाता। Right? Because no man has seen God, no one no one has ever seen or can see God. First Timothy chapter 6 verse 16. पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का 16 में लिखा है कि किसी ने भी परमेश्वर को न देखा है, न छुआ है, न स्पर्श किया है। तो So- कोई मनुष्य किसी परमेश्वर को देख नहीं सकता, छू नहीं सकता। He refrained from, taking on the glory of God. तो वो सारे महिमा को लेने से वो बचा रहा, The बचा glory of God. परमेश्वर की महिमा को लेने से बचा रहा। He took on the sonship glory. वह जो पालकपन या बेटे का जो महिमा है उसको उसने लिया। How do we know that? We read that in John chapter 17. और हम उसको यूहन्ना के 17 अध्याय में पढ़ते हैं। And Jesus says, Father, the glory you gave me, I'm giving to them. और जो यीशु कहते हैं कि पिता ने जो महिमा दी है मैं उस महिमा को उनको दे रहा हूँ। If Jesus was omnipotent and not refrained from using his nature of being omnipotent, और अगर यीशु मसीह सर्वव्यापी थे और उसने सारे सर्वव्यापी के जो सारे गुणों को इस्तेमाल करने का नहीं सोचा, then we could not hang him on the cross. तो उसको हम लोग क्रूस पर टांग भी नहीं सकते थे, We cannot touch him. He's all powerful. क्योंकि वो सर्वशक्तिशाली था और हम उसको छू भी नहीं पाते। We cannot see him because he's having the glory of हम God. उसको देख भी नहीं पाते क्योंकि उसकी महिमा उसके पास परमेश्वर की महिमा थी। So we need to understand that he took on the fullness of humanity. तो वह हमको समझने की जरूरी है कि उसने सारी मानवता को ले लिया In every way, he was human just like you and me. और हर एक तरीके से वह एक मानव थे, मनुष्य थे, आपकी तरह हमारी तरह। But you need to understand that he was also fully God. तो आपको यह भी समझना है कि वह पूर्ण रूप से परमेश्वर भी थे। But he refrained from using his nature of God. तो जो भी परमेश्वर का जो स्वभाव है उस सारे स्वभाव को उसने नहीं लिया, उससे बचा रहा। So if he was eternal, he would never die. अगर अनंत कालीन हो जाता तो कभी मरता ही नहीं We will always be living in sin, और हमेशा हम पाप में जीते रहते and we will never be able to overcome sin. और कभी हम पाप से बाहर नहीं आ पाते। Now you are able to understand? क्या आप समझ पाए इसे? Okay, break के बाद मिलेंगे। जिसको समझ में नहीं आया इधर आ सकते हैं, मैं समझाऊंगी। Thank you. जिनको समझ में नहीं आया आप यहाँ आ जाइए। विल प्लीज कम हियर, विल एक्सप्लेन। ब्रेक ले लीजिए सारे लोग, बाहर जाके थोड़ा